लिंग थापि विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। मेष राशि के जो जातक हैं 8 मार्च को शिवरात्रि मनाई जा रही है। 2024 8 मार्च को जो हमारे यहाँ पे शिवरात्रि पड़ रही है, उस दिन आप क्या खास उपाय करें। यदि आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो आप क्या उपाय करें। साथ ही साथ यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपका कार्य बनते बनते रुक जा रहा है तो आप क्या खास उपाय करें शिवरात्रि पर। साथ ही साथ यदि आपकी लव अफेयर में आप बार बार फेल हो जा रहे हो, आपका दाम्पत्य जीवन बार बार आपके बीच में और आपके पार्टनर के बीच में मतभेद हो जा रहा है, बार बार समस्याएं खड़ी हो जा रही हैं, बहुत चाह रहे हो फिर भी कुछ भी नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या खास उपाय करें। शिवरात्रि के दिन यदि आप चाहते हो कि आपको सांसारिक सुख मिले, भौतिक सुख सुविधा की साल भर कमी नहीं हो, तो आप क्या उपाय करें। एक एक करके मैं पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा कि इस कमी के लिए ये उपाय है और इस प्रवृत्ति के लिए ये उपाय है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जय श्री महाकाल। मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, मेष राशि के जो जातक हैं, शिवरात्रि पर यदि आपको धन संपत्ति की कमी हो रही है, यदि आपको बार बार आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ जा रहा है, तो ये शिवरात्रि पर आप 1.25 किलो कच्चे चावल ले लेना। 1.25 किलो आप कच्चे चावल लेना, उस चावल को ले जाके शिवलिंग पे अर्पित कर देना है और उसी को ले आकर आप अपने जहाँ पे पैसे रखते हो उसमें से आप थोड़ा सा उठा लीजिएगा और वो लाके जहाँ पे आप पैसा रखते हो अपने घर में, उस जगह पर थोड़ा सा चावल आप पीला कलर के कपड़े में बांध कर और उस जगह पे रख देना। आप देखेंगे कि साल भर आपको धन की कमी नहीं आएगी। यदि आप बार बार ये सोच रहे हैं कि आपसे कुछ गलती हो गई है, आप उसे सुधारना चाहते हैं, यदि आपकी गलती का आपको बोध हो गया है और आप उस पीड़ा से नहीं उबर रहे हो, बार बार आपको ये सता रहा है कि मेरे से गलती हो गई, अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हो, आप उस पाप से निवृत्त नहीं हो पा रहे हो, तो क्या करें। यदि आपका पाप आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है तो आप 1.25 किलो जौ ले लीजिएगा और उस जौ को ले जा कर के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिएगा प्रसाद स्वरूप में, और उसे ले जाकर गाय को खिला दीजिएगा शिवरात्रि के दिन। आप देखेंगे कि आपका वो जो पाप आपके मन पे छाया हुआ है, आपके शरीर पे छाया हुआ है, आपको देख के हर कोई जो नाराज हो रहा था पाप की वजह से, आप उससे मुक्त हो जाएंगे। शिव जी हमारे बड़े ही भोले हैं। आशुतोष तुम अब ढर दानी, आरती हरहु दीन धनु जानी। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। ये हमारे शंकर जी बड़े ही भोले स्वभाव के हैं। तो यदि आपको बार बार ऐसी समस्या आ रही है तो ये उपाय जरूर करिएगा। यदि आपको सांसारिक सुख चाहिए, यदि आप चाहते हो कि आपका संसार में जो भी सुख है वो सब आपको मिले, तो आप शिवरात्रि पर कम से कम 2.25 लीटर गन्ने का रस ले जाकर के शिव जी पर जरूर चढ़ाइएगा, उनका अभिषेक करिएगा। जितना ज़्यादा अभिषेक करेंगे उतना ज़्यादा सुख समृद्धि आपके जीवन में आएगा। गन्ने का रस से यदि आप उनका अभिषेक करते हैं तो आपका जो भौतिक सुख सुविधा है उसमें कमी नहीं आएगी। यदि आपका दाम्पत्य जीवन में बार बार परेशानी आ रही है, बार बार आपका और आपके पार्टनर के बीच में मतभेद हो रहा है, बार बार समस्याएं खड़ी हो जा रही हैं, तो क्या उपाय करें। यदि आपको बार बार इस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है, बार बार आपको ये सता रहा है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में शंकाएं आ जा रही हैं, तो आप शिवलिंग पे ले जा कर के, यदि आप पुरुष हो तो आप ले जाकर दूध चढ़ा दीजिएगा, दही चढ़ा दीजिएगा। इससे आपके और आपके पार्टनर के बीच में मतभेद कम हो जाएगा। यदि आप स्त्री हैं तो आप केसर का पानी या हल्दी का पानी ले जाकर शंकर जी पे चढ़ा दीजिएगा, उनका अभिषेक कर दीजिएगा जल से। इससे जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में मतभेद चल रहा है उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। यदि आप चाहते हो कि आपके जो रोग हैं जिससे आप बार बार
पीड़ित हो रहे हो, बार बार आपको वो रोग परेशान कर रहा है, उससे मुक्ति नहीं मिल रही है, तो आप गाय का जो दूध होता है उसे ले जा कर के आप शंकर जी पे अभिषेक कर देना। इससे आपको जो बार बार रोग सता रहा है उससे आपको मुक्ति मिल जाए। और यदि आप हर तरीके से सुखी होना चाहते हो, परिवार को लेके सुखी होना चाहते हो, संसार को लेके सुखी होना चाहते हो, अपने आप को लेके सुखी होना चाहते हो, तो आप कम से कम 3 माला बेल पत्र का, जो 3 पत्तियां वाला होता है, ऐसे 3 माला बना लीजिएगा और हर पत्ती पर राम राम लिख के मधु से, जो मधु होता है, मधु से राम राम लिख करके और आप उसे लाल धागे से लपेट करके उसे ले जाकर शंकर भगवान पे शिवरात्रि के दिन अर्पण कर दीजिएगा। 3 माला जरूर करिएगा और वहाँ पर बैठ करके शंकर जी को पकड़ करके उनके लिंग को राम नाम का जाप जरूर करिएगा। यदि आप शिवलिंग को पकड़ के राम नाम का जाप करते हो तो आपको हर वो चीज़ मिलेगी जिसे आपकी ज़रूरत पड़ेगी। आपका भौतिक सुख, सांसारिक सुख, दाम्पत्य सुख, हर सुख से शिव जी आपको संपन्न कर देंगे। तो आप इस उपाय को जरूर करिएगा। यदि आपकी और भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट में अपना नाम और अपना समस्या लिखिएगा। साथ ही साथ यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप दूसरों को शेयर भी करिएगा और साथ ही साथ अपने व्यक्तित्व को इतना महान बनाइए कि जो बड़े हैं वो आपसे सम्मान पा सके, जो छोटे हैं वो आपसे प्रेम कर सके और कोई भी स्त्री आपसे सहजता से बात कर सके। महाकाल आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाए। ये जो शिवरात्रि आ रही, इस दिन आप उपाय ये जरूर करिएगा। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।